जितने भी मेरे छोटे बड़े किसान भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। सोलर वाटर पंपिंग की स्कीम है जिसके अंदर बोरवेल वगैरह हमें जो सामान मिलता है, जो सोलर प्लेटें मिलती हैं जिससे हम सिंचाई करते हैं और हमें उस योजना के अंदर सब्सिडी भी मिलती है। तो इसके रिलेटेड ये फॉर्म है, जो सोलर वाटर पंपिंग स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म है, ये ओपन हो चुके हैं और ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन बहुत कम है। आज ये ओपन हुए हैं, यानी कि 25 तारीख से ये ओपन हुए हैं और 29 तारीख इसकी जो लास्ट है इसी महीने की। ठीक है, क्योंकि आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा। आगे इसके फॉर्म कब एक्टिव होते हैं नहीं होते हैं वो बाद की बात है, लेकिन अभी ये फॉर्म एक्टिव है आज की तारीख के अंदर और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपके पास फैमिली आईडी और फैमिली आईडी के अंदर जिस कैंडिडेट के नाम पर आप इसे एप्लीकेशन को लगाना चाहते हैं उसके नाम पर जो मोबाइल नंबर दर्ज है जो फैमिली आईडी के अंदर, उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी देना है और बैंक अकाउंट की थोड़ी बहुत डिटेल फिल करनी है। बाकी जो डिटेल है वो फिल करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सारी की सारी जानकारी फैमिली आईडी के थ्रू ही उठा ली जाएगी और आप फॉर्म घर बैठे ही फिल कर लेंगे। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी डिटेल मैं इस वीडियो में ही देने वाला हूँ। कितने एचपी का आप बोरवेल ले सकते हैं, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कैसे अप्लाई किया जाएगा और क्या क्या पैसा आपका लगेगा, फुल एंड फाइनल डिटेल है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस पोर्टल पर आना है। इस पोर्टल में आने के लिए आपको सर्च बार में टाइप करना है सरल हरियाणा या फिर अंत्योदय पोर्टल। ठीक है, अभी दोस्तों आपके सामने ये जो लिंक आ रहा है सरल हरियाणा .gov.in, तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर डालना है। अभी जो भी कैंडिडेट है जिसके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको नीचे न्यू यूजर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस रजिस्टर हर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास आप यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है ऊपर वाले में। नीचे आपको अपना ईमेल आईडी है तो वो डालनी है और इससे नीचे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। इससे नीचे आपको एक अच्छा सा पासवर्ड है वो फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट है वो चुन लेना है। और दोस्तों ये जो योजना है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट है वही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके ईमेल और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी वगैरह जाएगा, वेरिफिकेशन जाएगी, वो वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करनी है और आपका आईडी पासवर्ड है वो जनरेट हो जाएगा। दोस्तों आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपको ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको टाइमिंग दी जाती है, जितनी बार आप सर्विस लेंगे टाइमिंग हमेशा हमारे पास आधा घंटा रहेगा, लेकिन आधे घंटे के अंदर हमें सारा फुल एंड फाइनल काम कंप्लीट करना है, नहीं तो पोर्टल फिर से लॉगिन मांगेगा। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस है, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्शन करना है। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्शन करने के बाद अभी आपके सामने सरल पोर्टल की काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, जो सर्विस है वो आ जाती है। सर्च बार में आपको टाइप करना है सोलर और जैसे ही आप सोलर टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर एप्लीकेशन फॉर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, तो इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार का आता है। तो यहाँ पर आपको अब हमारा फॉर्म यहाँ से शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो सारी जानकारी को आपको आराम से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो जानकारी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा वीडियो को अच्छे से देख के आप इसे फिल करेंगे तो आपका फॉर्म डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा और आगे की जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पैसे भरने हैं सारा कुछ। ठीक है, तो अभी आपको आई हैव ए फैमिली आईडी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपना परिवार पहचान पत्र नंबर आपको फिल करना है। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद क्लिक हर टू फैच फैमिली डाटा के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब स्क्रॉल करके तो यहाँ पर देखिए मेंबर डिटेल, तो यहाँ पर आपको उस मेंबर को चुनना है जिस मेंबर के नाम पर आप जो अपना पंजीकरण वगैरह कराते रहते हैं ज़मीन का, क्योंकि उसके नाम पर जो रिकॉर्ड है वो होगा ज़मीन का तो वही उठाएगा। तो उस कैंडिडेट को आपको चुन लेना है। मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से चुनिएगा। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आर यू सर यू अवेल दिस सर्विस, तो यानी कि आप हैं जो सिलेक्टेड मेंबर किया है, तो ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और सेंड ओटीपी का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी आपके फैमिली आईडी के अंदर जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी को आपको यहाँ नीचे दर्ज करना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको क्लिक हर टू वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, यानी कि आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगा। अभी स्क्रॉल डाउन करके हम फिर से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद
आपको यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी दिखाई देगी, मेंबर आईडी यहाँ पर दिखाई देगी, आपका नाम, ईमेल आईडी, जो भी डिटेल आपकी फिल है वो आपकी दिखाई देगी। और यहाँ पर आपको एप्लीकेंट कैटेगरी है वो आपको चुन लेनी है कि आप इंडिविजुअल हैं या क्या है, वाटर यूज एसोसिएशन जो भी है। तो इंडिविजुअल के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, कैटेगरी वगैरह यहाँ पर आपको सारी कंप्लीट मिल जाएगी। अभी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि आपकी फैमिली आईडी का जो डाटा उठाया गया है, इसके अंदर अगर आपका बैंक की डिटेल या अन्य कोई डिटेल है जो कि फैमिली आईडी में होनी चाहिए, अगर वो नहीं उठाता है तो सबसे पहले आपको उस डिटेल को फैमिली आईडी के अंदर डालना है, जैसे बैंक की अकाउंट की जो आईएफएससी या बैंक अकाउंट नंबर है, और उसे वेरीफाई करना है। उसके बाद ही इसे आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो डाटा है ये फैमिली आईडी के अंदर अपलोड जो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये यहाँ से उठाएगा। स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर लैंड इन हेक्टर एरिया आपको मिल जाएगा कि कितनी आपकी ज़मीन है जो आपके पास है, जो सारी डिटेल यहाँ पर फिल मिलेगी। ठीक है, अभी यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए लैंड लोकेशन फॉर इंस्टॉलेशन सोलर पंप, यानी जहाँ आपको सोलर पंप लगाना है उस एरिया की डिटेल को आपको डालना है, इंस्टॉल करना है। तो डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद एरिया आपको डालना है कि एरिया आपका गांव से है, शहर से है। ठीक है, अगर आपका गांव से है तो रूरल आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहर से है तो अर्बन आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको जो ब्लॉक है वो ब्लॉक आपको डाल लेना है कि कौन सा आपका ब्लॉक है। इसके बाद आपको तहसील है, वो तहसील आपको डाल लेनी है। तहसील डालने के बाद विलेज सेक्टर आपको डालना है। ठीक है, वो विलेज सेक्टर डालेंगे। अगर आप यहाँ पर अर्बन करते हैं तो आप अपने हिसाब से वार्ड नंबर वगैरह है वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड है वो आपको दर्ज करना है। पिन कोड दर्ज करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर है वो आपको डाल देना है कि कौन सा डाकघर आपके जो नज़दीक है या फिर आपके अंडर में आता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके फिर से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एडिशनल डिटेल है, उसके अंदर देखिए पर्पज़ क्या है कि आप सोलर जो वाटर पंप इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, आप किस लिए कराना चाहते हैं। तो इरिगेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपको सिंचाई के लिए चाहिए, अदर के लिए चाहिए तो अदर क्लिक करेंगे, लेकिन सिंचाई के लिए ऑप्शन है तो सिंचाई में हम क्लिक करेंगे। टोटल एग्रीकल्चर लैंड, कुल कृषि भूमि आपके पास कितनी है तो वो आप यहाँ पर आप डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालेंगे, क्योंकि जितना आपकी जो जिस ज़मीन पर आप बोरवेल करना चाहते हैं वो जगह आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, या 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर जो भी है वो अपने हिसाब से आप डालेंगे। नेम ऑफ दी असेंबली, तो यहाँ पर आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आपको चुनना है कि आपको विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। इसके बाद डू यूर फैमिली हैव सोलर पंप ऑलरेडी, यानी अगर पास पहले से कोई इंस्टॉल सोलर पंप है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद आता है अंडरग्राउंड पाइपलाइन माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड, अगर मान लो कोई अंडरग्राउंड कोई भी पाइपलाइन आपने पहले से बिछा रखा है ज़मीन के अंदर से सिंचाई के लिए तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। इसके बाद क्या आपके पास बिजली कनेक्शन पंप है, यानी कि जो पहले जो बिजली का कनेक्शन हमें मिलता है। ठीक है, काफ़ी सारे किसान हैं जिनके पास है, जिनके पास बिजली कनेक्शन पंप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोलर का ही आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में ऑप्शन आता है यहाँ पर देखिए, इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर 2019 to 23 प्लीज इंटर द एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यानी कि अगर यहाँ पर अब आपके के पास अगर बिजली का जो कनेक्शन है तो आप यस करेंगे, और यस करते ही आपके पास आर यू नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर यहाँ पर आपके पास रेफरेंस नंबर है, जब आपने फाइल बिजली कनेक्शन की लगाई है तो यहाँ पर आपको वो नंबर डालना है, रेफरेंस नंबर डालना है, नहीं तो आप इसे जो खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे आपको और ऑप्शन मिलते हैं, टाइप ऑफ कंट्रोलर एंड कैपेसिटी ऑफ पंप डिटेल। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ कंट्रोलर पंप की कौन सा पंप आपको चाहिए, नॉर्मल कंट्रोलर आपको चाहिए या फिर यूनिवर्सल कंट्रोलर आपको चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कंट्रोलर पंप को सोलर पावर चलाने का काम करता है। 2 प्रकार के कंट्रोलर पंप के साथ सोलर पंप दिए जा रहे हैं। नॉर्मल कंट्रोलर क्या काम आता है, केवल पंप को चलाता है, यानी कि जो आपका बोरवेल लगेगा उसको ही चलाएगा। और यूनिवर्सल जो पंप है, पावर कंट्रोलर यूनिवर्सल पंप है, जब पंप नहीं चलते रहे तो घरेलू उपकरणों को भी चला सकता है। अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये यहाँ तक तो आपने समझ लिया, यहाँ पर आपको नीचे जरूर समझना है, परंतु यूएसपीएस यानी कि देखिए यूनिवर्सल कंट्रोलर पंप है, इसके अंदर आपको कोई सब्सिडी नहीं है। ठीक है, इसके लगाने के अतिरिक्त राशि लगती है, इसको लगाने का अलग जो चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो आप नॉर्मल कंट्रोलर आप चुन सकते हैं अगर आपको बिजली कनेक्शन की ज़रूरत आगे नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ सिंचाई करना है, तो आप अपने हिसाब से इसमें चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद आपको टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ पंप यानी पंप की क्षमता आपको चुननी है। तो यहाँ पर क्षमता आपको सारी की सारी है,
वो यहाँ पर शो कर दी जाती है। 3 HP DC, ठीक है, 5 HP DC, 5 HP DC, 7.5 HP DC। तो जो भी आप चुनेंगे तो इसके अंदर आपको अलग अलग से जो इसके अंदर सब्सिडी है वो मिलेगी। अब मान लो 3 HP का हम चुनते हैं तो 3 HP के लिए देखिए हमें इतना जो पेमेंट है वो हमें करना पड़ेगा। और अगर हम 5 HP चुनते हैं तो इतना पेमेंट हमें करना पड़ेगा। और अगर हम 5 HP DC सरफेस अगर हम चुनते हैं तो इसमें हमें इतना करना पड़ेगा। तो वो अपने हिसाब से करिए। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो 10 HP DC पर आपको 1,09,924 रुपये की जो पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये आपको जो इसके अंदर अपनी कैपेसिटी के हिसाब आप चुन लेंगे। चुनने के बाद ये आपको पेमेंट शो कर देगा तो आपको पता चल पाएगा। इसके बाद चूज वेंडर नेम आपको चुनना है कि किस कंपनी किस वेंडर के द्वारा आप इसे लगवाना चाहते हैं। तो वो अपने हिसाब से आप चुनेंगे जो भी आपको अच्छा लगे इसमें, या कोई आपके संबंध में हो, किसी ने लगा रखा हो, किसको लगता है कि कौन सी आपकी सही है तो आप यहाँ पर चुन लेंगे दोस्तों, ठीक है। चुनने के बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद अभी आपको यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल फॉर अमाउंट रिफंड, यानी कि अगर मान लो बाई चांस ये आपको जो सर्विस नहीं मिल पाती है, किसी वजह से फॉर्म फुल हो जाते हैं या आप जो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। चाहे कोई सा भी आप बैंक अकाउंट डिटेल आप दे दीजिए, उसका IFSC कोड आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। बस ये जो बैंक अकाउंट की डिटेल आप जो देंगे वो अकाउंट आपके खुद का ही होना चाहिए, यानी कि जो एप्लीकेंट है जो इसमें आवेदन कर रहा है उसका अकाउंट होना चाहिए। अभी यहाँ पर ये डालने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। तो ये इसलिए आपको डल रहा है क्योंकि देखिए एप्लीकेंट बैंक डिटेल फॉर अमाउंट रिफंड ये काम नहीं होगा। तो जितना आप अमाउंट करेंगे वो आपका रिफंड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको कुछ जो डिक्लेरेशन दिया जाता है जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बताई जाती है, तो आप इसे आराम से पढ़ेंगे। पहली मैं आपको बताता हूँ, प्रमाणित किया जाता है कि मेरी भूमि पर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। वैसे तो ये आई एग्री आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। बाकी ये जानकारी देखिए, मेरे परिवार में पूर्व विभाग में योजना के तहत सोलर पंप की स्थगित नहीं किया है। और इसके अंदर और भी कंडीशन है, जैसे मैं अपना पंप नहीं उखाड़ सकता, किसी और जगह नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। और भी अच्छे से ध्यान रखूँ, सारी चीज़ें हैं वो आप आराम से पढ़ेंगे। बाकी इसको आई एग्री करना ही पड़ेगा। अभी स्क्रॉल करके फिर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये जो कैप्चर कोड है, ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको प्रीव्यू का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, ठीक है। इसके बाद जो भी डिटेल आपने फिल की है टोटल डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अभी आपको अगर यहाँ लगता है कि कहीं भी हमें कोई दिक्कत हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो वो आप सुधार सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ सही है, हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से फिल कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सबमिट का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अभी यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की जो स्लिप है वो आ जाएगी, यानी कि आपका फॉर्म है फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आपको पूरी जानकारी है वो मिल जाएगी। अभी नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो ऑफिस है वहाँ से आपके पास कॉल आएगा, वेरिफिकेशन डाटा आपका चेक किया जाएगा। और एक बार कॉल आपके पास ज़रूर आएगा, जो नंबर आपने फैमिली आईडी में लगा रखा है उस नंबर को आपको अच्छे से एक्टिव रखना है। कॉल आने पर आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या आगे कार्रवाई करनी है, तो वहाँ पर आपको विजिट करना है। और विजिट करने के बाद जितना भी पैसा आपने भरा है तो बैंक में आपको NEFT द्वारा या फिर आपको ड्राफ्ट द्वारा ये पैसा आपको जमा करना है। जमा करने के बाद आपकी सारी जगह की जो जांच की जाएगी, जो अधिकारी आपके जहाँ आपने बोरवेल जो लगाना है, जो सोलर पैनल का जो बेनिफिट लेना है, वहाँ पर आपकी जगह को देखा जाएगा। वहाँ बोरवेल भी हो सकता है देखा जाए, पहले से बोरवेल आपके पास जो होगा तो अच्छी बात है, तो बोरवेल हो सकता है आपको खुदाई करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें चेक करके, डॉक्यूमेंट आपकी वेरिफिकेशन करके, सारा एरिया ज़मीन का एरिया चेक करके आप हरियाणा से है नहीं है, सारी डिटेल आपकी चेक करके आपके जो सामान है वो आपका आ जाएगा। और लगभग इसके अंदर आपका 15 से 20 दिन के अंदर ये जो फॉर्म है वो एक्टिवेट करके आपके जो सोलर पैनल है ज़मीन के अंदर जो गाड़ दिया जाएगा। इससे आप अच्छे तरीके से 2 या 3 हेक्टेयर की जो सिंचाई है वो आराम से कर पाएंगे दोस्तों। तो ये थी जानकारी दोस्तों सोलर पैनल लगाने की। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की सेंटर स्टेट की कोई भी छोटी बड़ी अपडेट अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। और अगर आप सवाल डाउट कोई भी क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप किसी प्रकार का कोई भी सवाल डाउट आप क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी आपको लिंक मिल जाएंगे, उसमें ज्वाइन होकर जो आप जो सवाल डाउट है क्लियर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब दूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।